हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो लास्ट सेशन है रिक्रूटमेंट का टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। तो इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे हम फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिक्रूटमेंट में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट करने में इफेक्ट कर रहे हैं आइदर पॉजिटिवली और निगेटिवली। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो रिक्रूटमेंट में इफेक्ट करता है, रिक्रूटमेंट जिसकी वजह से इफेक्ट होती है वो होता है साइज ऑफ द एंटरप्राइज। भाई अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी उतनी लार्ज होगी, उतने रेगुलर इंटरवल पे वो रिक्रूटमेंट करेगा। ठीक है, सो कितने नंबर ऑफ द पर्सन्स को रिक्रूट करना है वो डिपेंड करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की साइज पे। ठीक, अगर बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो रेगुलर करेगा, रेगुलर इंटरवल पे ओपनिंग करेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और जब बिग ऑर्गेनाइजेशन है तो वो डायरेक्ट सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं जहाँ से मैन पावर मिले। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन है वो डायरेक्टली लिंक हो जाती है किसी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, ताकि उनको जब नीड हो एक राइट मैन पावर की तो वो इंस्टीट्यूशन उन्हें वो दे दे। तभी तो बोलते हैं ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो जॉब ओपनिंग करती हैं कि भाई आप यहाँ तक पढ़ लो या आपका फाइनल सेमेस्टर में आपके पास यूनिवर्सिटी आपके पास जॉब ऑफर्स आते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। सो दिस इज द डायरेक्ट सोर्सेस। ठीक है, और क्या है बिग ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैंने पहले बताया बिग ऑर्गेनाइजेशन को लार्ज नंबर ऑफ द पीपल की जरूरत होती है। ठीक, उसके बाद क्या है ये रेगुलर इंटरवल पे हो सकता है बिग ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बिग की बात की है, ऐसे आप स्मॉल का भी पॉइंट आउट कर लेंगे। और क्या हो सकता है, ये डायरेक्ट इनका लिंक होता है सोर्स से। ठीक है, और उसके बाद क्या है खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं, स्पेंड मोर। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और इनके पास क्या है प्रॉपर शिफ्ट है। शिफ्ट मीन्स कि अगर मानो कम्प्लीटली एम्प्लॉय कुछ आगे एक आध एम्प्लॉय ऐसा आता है जो उनको पॉसिबल आउटकम नहीं दे रहा, दे कैन जस्ट शिफ्ट देयर पॉलिसी, रिमूव दैट एम्प्लॉयज एंड डायरेक्टली कि भाई एक दो इन्होंने रिक्रूटमेंट की जो एप्लीकेशन है वो होल्ड करके रखे हैं, दे कैन जस्ट पुट इन टू इट। तो ये सारे पॉसिबल बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हम स्मॉल के बारे में बात करें तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है रिक्रूटमेंट को कि भाई अगर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन खराब है, ऑर्गेनाइजेशन की जो कंडीशन है वो खराब है, तो क्या होगा, लोग जल्दी छोड़ के जाएंगे। ठीक है, और जितना जल्दी छोड़ के जाएंगे उतना क्विक उनको रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक, अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कैसी है, अगर छोटी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है तो वहाँ पे एजुकेटेड लोग कम होंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी कम होगी। ठीक, अगर मानो थोड़ी बहुत बाहर से कोई कंपनी आए और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे भी रही है तो उन्हें सूटेबल कैंडिडेट कहाँ से मिलेंगे, है ना। तो वहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन होगा और अदर फैसिलिटीज़ होगी। ठीक है, सो अवेबिलिटी ऑफ पर्सन वहाँ पे वेरी कर जाता है। ठीक है, और अगर अच्छी जगह है, डेवलप्ड इकोनॉमी है तो क्या है, मोर सिलेक्शन के ऑफर्स हैं, मोर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है, क्वालिफाइड पीपल भी मिल जाएंगे उनको। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट करती है रिक्रूटमेंट को। ठीक, नेक्स्ट क्या है सैलरी का स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, कम सैलरी दे रहे हो तो पहले तो लोग ही नहीं अप्लाई करेंगे। मेरा आपको क्लास लेक्चर में याद होगा कि उनको उन्होंने 2 लाख की पैकेज दे दी, बट एट एंड में 1.5 या 1 तक आ रहा है। अट्रैक्ट तो कर लिया ना 2 लाख तक, फिर उसके बाद वो कैसे भी करके एम्प्लॉय को रोक लेंगे, वो डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन अगर वे जो ऑफर किया या वर्किंग और जो कंडीशन है वो प्रिवेलिंग जो एंटरप्राइज है उसमें अच्छी नहीं है तो टर्नओवर शुरू होगा, और अगर अच्छी है तो वो इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, हायर अगर सेम सिमिलर कंसर्न है, आपकी कंसर्न ज़्यादा पे कर रही तो लोग ऑब्वियसली यहाँ पे रिक्रूट करेंगे हाई क्वालिफाइड पीपल। ठीक है, और अगर आपने लो वेजेस दिए तो लेबर टर्नओवर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वर्किंग कंडीशंस क्या, जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी, भले उसने ज्वाइन कर लिया, उसे अंदर का पता नहीं, उसने ज्वाइन कर लिया लेकिन जो है वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं होगा अपनी जॉब से, है ना। सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या होगा, स्विच करेगा। ठीक है, सो सैलरी स्ट्रक्चर और वर्किंग कंडीशन भी रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर अच्छा है तो बार बार रिक्रूटमेंट की ज़रूरत नहीं है, अच्छा नहीं है तो बार बार रिक्रूटमेंट ही कर लेंगे, कभी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट, रेट ऑफ ग्रोथ। क्या बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ की, एंटरप्राइज कितना जल्दी ग्रो कर रहा है, जितना ग्रो करेगा, जितना एक्सपेंडिंग कंसर्न होगा उतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उतने न्यू रिक्रूट की ज़रूरत पड़ेगी, उतने न्यू टैलेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और अगर क्या है स्टेबल है
कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, बिल्कुल बस चल रहा है धीरे 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 चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, वो क्या करते हैं कि प्रेजेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पहले वैकेंसीज क्रिएट करें, कैसे, या तो रिटायर हो रहे हैं या डेथ हो रहा है या शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, तब जाके नए रिक्रूटमेंट की पॉलिसी थी। तो ये किस केस में होता है, स्टैग्नेंट, लेजी एंटरप्राइजेस, है ना। लास्ट फैक्टर है आपके लीगल फैक्टर्स। रिक्रूटमेंट में कई बार लीगल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कई कुछ ऐसे लॉज एंड एक्ट्स है जहाँ पे बोलते हैं कि 30 से ज़्यादा वर्कर है तो आपको ये लॉ पास करना है, आपको बोनस एक्ट पास करना है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो रिजर्वेशन पे फोकस कराती है, तो वो भी रिक्रूटमेंट की पॉलिसी पे इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। भारत का संविधान, ठीक है, इक्वालिटी ट्रीटमेंट पे फोकस कराती है, मैन वुमेन शुड हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, तो ये भी रिक्रूटमेंट पॉलिसी पे इम्पैक्ट करेगा, है ना। तो ये हमारे केस में कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें अगर आप लिंक करके लिख दो फटाफट से कि भाई आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर आपने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में आपने राइट्स दे दिए कि राइट्स में ये चीज़ें हैं, ड्यूटीज़ में ये चीज़ें हैं, है ना, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन करा दी, है ना, स्टेट के क्या ऑब्लिगेशंस है। तो अगर क्वेश्चन ज़्यादा वेटेज कर रहा है मार्क्स को, तो उसको एलॉबरेटिव करके आप अच्छा सा पॉलिटी इंक्लूड कर लोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद क्या है, चाइल्ड लेबर एक्ट, वो भी कहते हैं कि चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स प्रोहिबिटेड है, तो वो भी हमारे रिक्रूटमेंट पॉलिसी को इम्पैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट्स हैं, बोनस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दीज फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। सो आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगी सो दैट जो स्टूडेंट्स के पास बुक अवेलेबल नहीं है या ओल्ड बुक्स हैं तो उनको ये मदद मिल जाए। बट आई वुड सजेस्ट प्लीज़ गो फॉर द हॉट कॉपी, या सेपरेट वीडियोस भी अवेलेबल हैं बुक की, उसके लिए आप टीम को अप्रोच करके एडवांस बुकिंग करा लें, क्योंकि केवल टॉप 50 स्टूडेंट्स को ही वीडियो बुक्स रीच कराई जाएंगी, ठीक है। सो इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर। Oh, not all, just once again students, yeah, I'm sharing with you the content of the employment condition. sorry, okay, इसको रीड कर लेंगे, ठीक है, फिर सैलरी स्ट्रक्चर एंड वर्किंग कंडीशन को वीडियो पॉज करके रीड कर लेंगे एक बार, क्विक रीडिंग, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू, वीडियो बुक्स अवेलेबल हैं, आप टीम से कांटेक्ट कर लेंगे प्लीज़, ठीक है। ये इसलिए बनाई गई है कि कुछ स्टूडेंट्स बजट फ्रेंडली नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। हार्ड कॉपी का लगभग आपका बजट 8,000 से 10,000 के बीच में हो जाता है, 7-8 हज़ार के आसपास। तो वीडियो बुक्स आपको प्रेफरेबल रहेंगी, और बेसिकली जो मोबाइल एडिक्ट स्टूडेंट है उनके लिए तो बेस्ट है ये, ठीक है। तो इसका रिव्यू हमने लिया है और रिसर्च में ये काम आई है, इसलिए इसको आप लॉन्च कर रहे हैं। तो आप टीम से अप्रोच कर लेंगे, सिर्फ 50 बुक्स अवेलेबल होंगी 50 एस्पिरेंट्स की हुई, क्योंकि क्वालिटी स्टूडेंट्स को क्वालिटी रीच पहुंचानी है, ठीक है। ओके, लास्ट पॉइंट इज द रेट ऑफ ग्रोथ एंड द लीगल एक्शन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको आप क्विकली रीड कर लेंगे, और कंप्लीट कोर्स जो है, कंप्लीट कोर्स आएगा आपका, ठीक है। आप उसके लिए टीम को अप्रोच करेंगे, ईमेल कर देंगे, ठीक है। यू जस्ट ईमेल देम और आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। मैंने आपको बता दिया सिर्फ 50 एस्पिरेंट्स के लिए ही ओपन होगा वो प्लेटफॉर्म, और आप शेयर नहीं कर सकते हो। अगर आपने शेयर किया तो क्या होगा, एक ऑथेंटिकेटेड आइकन है वो अपडेट करता है टीम को, और इससे क्या आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। तो डू नॉट टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क, क्योंकि उसके बाद आपका सॉरी वगैरह काम नहीं आएगा। तो इसीलिए इसकी बहुत नॉमिनल कॉस्ट है और फिजिबल है, चलते फिरते लेटते जागते आप अपने वीडियोस को स्क्रॉल करके बुक के फॉर्म में पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल डन, नाउ आई एम प्रोसीडिंग, प्लीज टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।